दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए भारतीय इजारादारी और मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और भारतीय हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर दाखिला ने कहा कि सार्क कॉन्फ्रेंस में रिवायत से हटकर भारतीय वजीर दाखिला को प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया, लेकिन उनकी तकरीर में ऐसी बातें थी जिनका जवाब देना बहुत जरूरी था। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक टोला है, का काम सिर्फ उन पर तनकीद करना है। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए भारतीय इजारादारी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। तो काश वो वजाहत कर लेते कि ये कौन सा सबक है। अगर पीस, अमन, भाईचारे का पैगाम है तो इससे बड़ा और सबूत क्या है कि पाकिस्तान ने, मैंने मीटिंग में कहा कि डायलॉग के दरवाजे खुले रखें। हाँ, अगर वो सबक हमें हिंदुस्तान के तसल्लुत का, हिंदुस्तान की इजारादारी का, मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का सबक देना चाहते हैं तो मैं भारत की वजीर दाखिला को सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कौम न किसी के तसल्लुत में रह सकती है और न जो कुछ कश्मीर में ऑपरेशन इस वक्त जारी है, किसी सूरत में भी ये किसी पाकिस्तानी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि भारतीय इजारादारी और मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने वजीर दाखिला चौधरी निसार की भारतीय वजीर दाखिला और हुकूमत पर सख्त तनकीद। उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान की तज़हीक करे तो गुग्गू नहीं बन सकता। एक टोला सिर्फ मुझे तनकीद का निशाना बनाता है। बात करेंगे तजियाकार सईद काजी साहब से। सईद काजी साहब, वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए भारतीय इजारादारी और मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत काबिल कबूल नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है और हमें बिल्कुल ये कबूल नहीं है। बिल्कुल बजाय तौर पर उन्होंने कहा है और चंद दिन पहले अगर आप देखें तो कौमी असम्बली में उन्होंने अपनी ही एक अलाई और अपनी ही एक तादी जनाब महमूद अजहरी साहब के हवाले से भी ये बात की थी। मैं समझता हूँ कि ये ठीक है और अब तो ये बात वैसे भी सामने रोज रोशनी की तरह यहाँ है कि जो अच्छा सईद काजी साहब, उन्होंने ऑपोजिशन पर भी सख्त तनकीद की है। कहते हैं कि रोज मुंहमारी के बजाय एक ज्यूरी बनानी चाहिए। एतजाज एहसन और खुर्शीद चांद से जो कहना है वो ज्यूरी के सामने आकर कहें। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा है कि उन्हें तमाम राज मालूम है। जनाब एतजाज एहसन साहब की जो मुबैना तौर पर रॉन्ग डूइंग है उनके ख्याल में, अगर उनके पास मौजूद है तो वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है, वो क्यों नहीं ताजीबी कार्रवाई करते? ये क्या बात है कि आप बाहर आके वो इन पे इल्जाम लगाते हैं, ये इनकी हुकूमत आती है वो चश्मपोशी करते हैं, अब इनकी हुकूमत है ये चश्मपोशी। हाँ, और कोई इशू आता है तो बताते हैं भाई आप एक दूसरे को इंतहाई बदउन्वान करार देते हैं, उन पे पर्चा नहीं देते हम। ये क्या मामला है? क्योंकि अगर आपको सब बातों का इल्म है तो कौम जानना चाहती है आप एक इंतहाई जिम्मेदार हैसियत में ये बात कर रहे हैं और बड़े जिम्मेदार इंसान समझे जाते हैं और बड़े अच्छे पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं वो तमाम चीजें सामने लाते और ताजीबी कार्रवाई करते अगर इस तरह का गलत काम हुआ है ठेके लेने में जो कि आपने बताया है? जी अच्छा, ये भी कह रहे हैं उनका सईद काजी साहब के एक टोला है जो उन पर इल्जाम तराशी करता है। वो किस टोले की बात कर रहे हैं? दो टोले हैं, एक अपोजिशन है एक गवर्नमेंट है। अपोजिशन कहती है ये इंतहाई बदउन्वान है, सिद्ध के दिल से अपोजिशन ये कहते हैं अपोजिशन बड़ी बदउन्वान है। ये कहते हैं सरे महल आपने कैसे बनाया, वो कहते हैं जनाब आपने जो आपके पनामा के पैसे हैं ये किधर से आए, ना ये हमें बताते हैं किधर से आए ना वो हमें बताते हैं किधर से आए। तो मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा नूरा कुश्ती का एहसास होता है एक आम आदमी को, भले ये है या नहीं, क्योंकि जब तक किसी की करप्शन को किसी बड़े की करप्शन को उस कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, कानून के जद में नहीं लाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये इल्जामात कुछ और हैं, शायद अंदर कुछ सौदेबाजी हो रही है, ये तस्वर जाता है। सईद काजी साहब, क्या लगता है आपको कि सियासत में ब्लेम गेम का सिलसिला ही चलता रहेगा? बिल्कुल ब्लेम गेम का सिलसिला चलता रहेगा और एक राय है और मैं उस राय से ज्यादा इत्तेफाक करता हुआ पाता हूं अपने आप को, और वो ये कि कोई भी मिसाल कायम नहीं की जाएगी आला सतह की करप्शन पे किसी को पकड़ने की। करप्शन के नारे लगाए जाएंगे, एक दूसरे से जो है वो पॉइंट मेकिंग की जाएगी, लेकिन किसी को ये पकड़ेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर ये रवायत चल पड़ी तो शायद रूलिंग एलीट में से कोई भी ना बचे। अगर ये रवायत चल पड़े कि यहाँ बड़े बदनुमान पकड़े जाने शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल में जी सही है। सईद काजी साहब, ये बताइए, एक दूसरे को मनाजरे के चैलेंजेस किए जा रहे हैं, मुल्क का कब सोचेंगे और अपना
अपना काम कब करेंगे ये सियासतदान? ना करें, पहले हम मौलवियों का सुनते थे मुनाजरे होते हैं, आप ये मुनाजरे करना चाहते हैं। हमें सिर्फ ये बताएं कि एतजाज अहसन साहब ने कौन सी रॉन्ग डूइंग की है, वो किस कानून के जद में आते हैं, और हमें यह भी बताएं कि पनामा पे आपकी खामोशी क्यों है, आप हमें ये चीजें क्यों नहीं बता देते। बस अवाम का जो मजाक मत उड़ाएं, ये मुझे तो अवाम का मजाक ज्यादा लगता है कि वो आके इनके बारे में कहते हैं, जहाँ कुछ बात होती है इनके साथ चुप करके बैठ जाते हैं। जब इमरान खान की तहरीक चली तो उन्होंने कहा भाई देखें आप हैं तो बड़े बदनवान, ये पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर था मेरा। यानी सईद काजी साहब, इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं चल रहा, जो TORs की बात हो रही थी वो भी सब बेसूद साबित हो रही है, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। इलेक्शन प्रोग्राम का तो मुझे पता नहीं चला, माल कलेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है और वो जगह जगह हमें नजर आता है, चाहे हम सड़क पर चले जाएं, अस्पताल में चले जाएं, अपनी स्कूलों की हालत जार देखें, इस मुल्क के अवाम का हशर देखें, तो माल कलेक्शन तो हो रही है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही। नेक्स्ट इलेक्शन प्रोग्राम कब होगा वो तब हम मानेंगे जब हमारे भाइयों के चीचड़े उड़ने बंद हो जाएंगे मुख्तलिफ धमाकों में। जी अच्छा सईद काजी साहब, ये तो कह दिया है कि मनाजरे का चैलेंज कर दिया है और हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं, अवाम की अदालत में आएंगे, तो क्या वाकई तौर पर जब इन्हें मनाजरे के लिए बुलाया जाएगा तो हाजिर भी होंगे या बस बात कहकर निकलते बने? मुझे एक बात समझ नहीं आती है, अगर एक गांव में कत्ल या जुर्म होता है तो वहां मुनाजरा शुरू हो जाता है, वहां पे SHO आता है, वहां एक FIR दर्ज होती है, उसके बाद लॉ टेक्स इट्स कोर्स। जी शुक्रिया सईद काजी साहब।